नमस्कार, मैं हूं पंकज सक्सेना। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम खास मुलाकात। इस कार्यक्रम के अंदर हम प्रत्येक दिन किसी न किसी नई शख्सियत से रूबरू कराते। आज हमारे साथ हैं मीमांसा आर्या, प्रदेश यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं और अपने जो है कॉलेज के शासनकाल से राजनीति का सफर कैसे किया। मीमांसा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मीमांसा, जानना चाहेंगे सबसे पहले आप कॉलेज में रही, आपने से चुनाव लड़ा और राजनीति का सफर कैसे रहा, क्या क्या पद पे पिछले इतने सालों में रही आप? देखिए भैया, राजनीति 2017 से मैं बोलूँ तो मुख्यतः मैंने उस समय से शुरुआत की। वैसे पहले ही पॉलिटिक्स में तो एंट्री हो गई थी हमारी कॉलेज में ही। इलेक्शंस में हम रहते थे और सोशल वर्क में रहते थे, लेकिन एक्टिवली 2017 में कॉलेज का चुनाव लड़ा। मन में यही होता था कि कोई लड़की इस कॉलेज से चुनाव नहीं लड़ी, तो वो मेन एम था कि कॉलेज के अंदर लड़की चुनाव भी लड़े और जीते भी। तो उसके लिए कदम रखा और आप जैसे लोगों का साथ मिला। उसके साथ फिर राजनीति की शुरुआत हुई और आज प्रदेश की राजनीति में हूँ अपने युवा कांग्रेस संगठन में। मीमांसा, जानना चाहेंगे जो कांग्रेस है और भाजपा है, उत्तराखंड जब से बना दो पार्टियां यहाँ पर रही। कांग्रेस यहाँ पर राज किया और फिर अब बराबर 2 साल भाजपा किया। अब भाजपा किस प्रकार से यहाँ पर विकास किया है अब तक? पिछले 2 बार यहाँ के जो मुख्यमंत्री भाजपा के रहे। देखिए, विकास शब्द ही बोलना मुझे लगता है कि बहुत ही गलत होगा अभी हमारे प्रदेश के अंदर, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार है और भाजपा बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। और मैं तो बस यही कहूंगी कि पूरी फेल्ड सरकार है और जिस तरह से इन्होंने बहुत बड़े बड़े मुद्दे लेके आए थे और बहुत बड़े बड़े दावे किए थे। हल्द्वानी में ही ले लीजिए आप, बहुत बड़ी एक घोषणा हुई थी 2000 करोड़ की कार्य की घोषणा हुई थी, लेकिन सिर्फ घोषणा ही होती है इनकी सरकार में और वो काम जमीन पे नहीं होते हैं। और कहाँ जनता का विकास है, किस तरह से आप जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, कुछ नहीं कहीं से कहीं तक दिख रहा है। हर विभाग परेशान है, हर विभाग में भ्रष्टाचार है, बस यही चल रहा है पूरे प्रदेश में। आप प्रदेश प्रवक्ता भी रही, महिला की भी रही, यूथ कांग्रेस की भी यहाँ पे रही, तो क्या महिलाओं के साथ क्या है, महिलाओं की सुरक्षा को लेके आप किस प्रकार से, और जैसे विपक्ष में आप लोग हैं, कांग्रेस है, विपक्ष का भी कोई दायित्व होता है? जी देखिए, हमारा दायित्व हम बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, क्योंकि जब भी हमारे सामने मुद्दे आते हैं महिला उत्पीड़न को लेके, हमने बुलंद होकर मुखर होकर आवाज उठाई है। मैं व्यक्तिगत अपनी बात करूं तो अभी सबसे जो अंकिता भंडारी हमारा केस था, और आप देखिए कि किस तरह से कितना लंबा समय उसमें लगा और उसके लिए बहुत बार हमने आंदोलन किए। हमारी प्रदेश की और जो महिला नेत्रियां हैं उन्होंने भी आंदोलन किए। जितनी बार उसके बाद सीएम हल्द्वानी पे आए, मैंने खुद से विरोध प्रदर्शन किया, काले झंडे दिखाए अपनी टीम के साथ। तो हम अपने स्तर से जितना कर सकते हैं महिलाओं के लिए, महिलाओं की आवाज उठाने के लिए करते हैं। और क्षेत्र पे भी जितने भी केसेस आते हैं, इस बीच तो बहुत ज्यादा केस बढ़ गए हैं। अभी पिछले 5-6 महीने में तो लगातार एक के बाद एक हर दिन केस आ रहा था। मैं मानती हूँ कि ये सब मुद्दे व्यक्तिगत भी ऐसा है कि हमें एक सोसाइटी, समाज के रूप में भी समझना होगा कि हम महिलाओं की रक्षा करें, महिलाओं को सुरक्षा दें। लेकिन जो आए दिन केस हो रहे हैं, लोगों के मन में इसलिए ही वो आ रहा है क्योंकि उनके मन में डर नहीं है। जो कर रहे हैं, जिन्होंने काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, उनके मन में डर नहीं है। और वो डर इसीलिए नहीं है क्योंकि सबसे बड़ा जो अंकिता भंडारी का केस था, आप देखिए किस तरह से इतनी लंबी सजा हुई। और जब सजा हुई, बेहद शर्मनाक बात है कि जो आरोपी थे, आपको अगर याद होगा, आरोपी थे जो भास्कर नाम का एक आरोपी था, वो बाय बाय करते हुए पुलिस की गाड़ी में बैठ रहा था। तो कोई शर्म नाम की चीज नहीं है, कोई डर नहीं है। उनको पता है कि हमारी जेल में भी अच्छी व्यवस्था शायद हो जाएगी और हम जल्दी ही छूट के आ जाएंगे। उसके बाद जो उम्र कैद की सजा थी, उसमें भी कुछ ना कुछ अलग अलग कोर्ट से वो आ रहे थे आदेश, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा था। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम हमेशा जनता के और महिलाओं के मुद्दे उठाएं और मुखर होकर बोलें। जैसे आपने कहा कि मतलब आपका कहना है कि भाजपा के शासनकाल में अपराधी जो हैं उनके अंदर डर भय बिल्कुल नहीं है। तो मीमांसा जी, आप बात करते हैं कांग्रेस की और भाजपा की। कांग्रेस के अंदर फूट दिखाई पड़ती है, जिसका नतीजा है कि आज 2019 में पूरी तरह से सफाई हो गई। तो उसके लेके कांग्रेस क्यों नहीं करती? आपने बराबर यहाँ पर आपकी सरकार भी थी यहाँ पर, उसके बाद विकास वहां पे भी नहीं हुआ। आरोप लगते हैं, लेकिन जो आपसी फूट है उसको कम क्यों नहीं किया जाता? देखिए, आपसी फूट ऐसा है कि मुझे नहीं लगता है कि आपसी फूट है।
मैं ये जरूर बोलूंगी कि भाजपा में आपसी फूट बहुत है। बस ये कह सकती हूँ कि भाजपा जो बड़े मीडिया चैनल्स है उनको बहुत अच्छे से मैनेज करती है, और टीवी पे वही चीज उनके द्वारा दिखाई जाती है कि उनके पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको भी पंचायत चुनाव में ही आप जानते हैं कि जिस तरह से राम सिंह पनियाली के साइड की जो सीट है, आप देखिए कि वहां किस तरह से भाजपा की गुटबाजी सामने आई है। एक सीनियर जो कैंडिडेट थी, जो वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष थी, उनको टिकट मिलने में किस तरह से भाजपा के नेताओं ने विरोध जताया, और उसके बाद भी जब टिकट उनको मिल गया तो वो ना बैठे और उसके बाद लड़ भी रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और जो अभी भाजपा के जो सीनियर लीडर्स है, उन्होंने उन कार्यकर्ताओं को बाहर भी नहीं निकाला है, सिर्फ एक दिखाने के लिए कि पद मुक्त किया है, लेकिन उसमें भी पार्टी से निष्कासित नहीं किया है। तो आप इंटरनल पॉलिटिक्स भाजपा की देखिए कि कितनी इसमें गुटबाजी है, और बस यही है कि इनकी जो आपसी कलह है वो उतने बाहर नहीं आ पाते, लेकिन इस बार आ गए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे और बड़े स्तर से आएंगे। मतलब आपका कहना है कि भाजपा की कलह बाहर नहीं आती, कांग्रेस क्या जाती है? नहीं, कांग्रेस में देखिए थोड़ा बहुत परिवार में सब चीजें चलती है, लेकिन जब भी किसी का टिकट होता है तो आप देखिए कि विरोध नहीं होता है, बहुत अच्छे से, बहुत प्रेम से, और सब मिलके उनको लड़ाते हैं। जितनी भी सीटें अभी भी चुनाव जो हो रहे हैं, सब बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा रहे हैं। नहीं, अच्छा आपने कहा कि कोई विरोध नहीं होता, लेकिन ललित जोशी मेयर का टिकट जम के विरोध हुआ। नहीं, ये तो कांग्रेस तो लोकतंत्र की पार्टी है ना। देखिए, विरोध आप ये बोल सकते हैं कि हाँ इनको टिकट दीजिए, इनको टिकट दीजिए, लेकिन जब टिकट हुआ तो सबने उनका बहुत अच्छे से समर्थन किया, मैं ये जरूर बोलूंगी। आप और जब मेयर का चुनाव की बात है तो आप हमारे वहां तो बहुत अच्छा चुनाव रहा, आप वहां देखिए कैसा रहा। जब भाजपा में मेयर की टिकट की बात हुई थी, कहाँ ओबीसी सीट, कहाँ जनरल सीट की गई, तो एक दो सीटों की वजह से, एक सीट की वजह से पूरे प्रदेश का आरक्षण बदला गया। तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, मतलब कांग्रेस में कुछ नहीं है उसके हिसाब से। भाजपा के ऊपर आरोप लगा, जैसे अभी आपने कहा कि मीडिया सिर्फ वही दिखाती है जो है, ये कांग्रेस है चाहे अन्य पार्टी हो, ये मीडिया को लेकर टारगेट क्यों करते हैं? भाजपा को मीडिया से क्यों जोड़ते हैं? देखिए, भाजपा सीनियर मीडिया, मतलब सीनियर मैं ये बोलूंगी, जो हमारी नेशनल मीडिया है उनके, और उसमें भी कुछ मीडिया चैनल्स ऐसे हैं जो इस तरह के कार्य करते हैं, लेकिन हमारी जो लोकल मीडिया, मैं मानती हूँ जो पूरे देश में हमारी लोकल मीडिया है, वो बहुत अच्छा जन मुद्दे उठाती है, बहुत अच्छा लोकल समर्थन देती है, वो बिना पार्शियलिटी के न्यूज दिखाती है। चाहे आपको ही हम ले लें, और काफी जो तमाम हमारे मीडिया चैनल्स हैं उनको साइड में रख के, जो बड़ों की बात है मैं उनकी बात कर रही हूँ, उनको भाजपा बहुत अच्छे से मैनेज करती है। और जैसे एनडीटीवी देख लीजिए, पहले एनडीटीवी अलग एक अनबायस्ड न्यूज दिखाता था, लेकिन बाद में वो भी उनके मित्र द्वारा खरीद लिया गया। तो इस तरीके से वो मैनेज करते हैं। उनको पता है कि मीडिया से बहुत ज्यादा लोगों पे प्रभाव पड़ता है। दिन रात मीडिया में बस डिबेट चल रही हैं, और ऐसी डिबेट चल रही हैं जिसका कोई हमारे विकास से कोई लेना देना नहीं, हमारे देश की राजनीति से इतना कोई लेना देना नहीं है। जिन मुद्दों पे डिबेट्स होनी चाहिए, जिन मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए, वो डिबेट्स होती ही नहीं है। मीमांसा, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, आजकल एक जोर चल रहा है कि मकानों पे चिन्हित किया जा रहा है, जिसमें आपके विधायक बड़े जोर शोर से लगे हैं। तो इसको लेके कांग्रेस क्यों नहीं उठाती है, क्यों नहीं आप लोग संघर्ष के? कितने लोगों के परिवार टूटने की नौबत आ गई है? नहीं, देखिए, क्यों आपने खुद ही बोला अभी आपके विधायक उठा रहे हैं, तो भैया हमारे जो क्षेत्र के विधायक है वो उठा रहे हैं बहुत अच्छे से मुद्दा, और उनके साथ हम सब भी उनके साथ खड़े हैं। और जहां जिस क्षेत्र में वो जा रहे हैं, उस क्षेत्र के जितने भी कांग्रेसी उनके साथ हमेशा उपलब्ध है, और उनके साथ हमेशा रहते हैं लोगों के घर घर जाने में। और बस दुर्भाग्य कहूंगी कि जनता ने ऐसी सरकार चुनी जो उन्हीं के घर तोड़ने में लगी है, और बिना सोचे समझे इतने मुद्दे हैं, इतने बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, लेकिन उन मुद्दों से हटके बस प्रशासन और शासन इसी चीज पे लगा है कि किस तरह से लोगों के घर उजाड़े जाए। मीमांसा, 2000 अभी नगर पंचायत चुनाव है, 2027 का चुनाव। नगर पंचायत की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस का क्या रवैया रहेगा? क्या कांग्रेस यहाँ पे जीत बना पाएगी? कौन से चुनाव बोला आपने? ये पंचायत, जिला पंचायत के चुनाव। देखिए, पंचायत चुनाव हमारी पूरी तैयारी है, और बहुत अच्छे से सारे कैंडिडेट्स जितने भी हमने जो टिकट्स दिए हैं, बहुत अच्छा चुनाव सब लड़ रहे हैं। और सभी क्षेत्र के कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के पदाधिकारी, जो हमारे विधायक हैं, सीनियर विधायक हैं, सभी जो नेता है, सब लगे हुए हैं। और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा हम चुनाव लड़ेंगे, और ये तो आगे की बात है कि कैसा रहेगा। 2027 का चुनाव है, अब 2 साल बाद यहाँ पर, उसको लेके कांग्रेस क्या होगा? क्या महिला को आरक्षण दिया जाएगा? किस प्रकार से आप भी एक यूथ कांग्रेस के, यूथ का जो चुनाव के अंदर अहम भूमिका, चाहे भाजपा चाहे कांग्रेस या समाजवादी पार्टी, एक अहम भूमिका यूथ की रहती है। तो उसके लिए किस बात से आप संपूर्ण यूथ के बीच में जा रही है? क्या उनको बातें बता रही है अपने कांग्रेस के बारे में?
देखिए, यूथ के बीच में हम जा रहे हैं और लगातार जा रहे हैं। हम लगातार कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, कैंपेन्स करते रहते हैं और महिलाओं से जुड़ा हुआ भी यूथ कांग्रेस ने शक्ति अभियान लॉन्च किया था, जिसको राहुल गांधी जी ने भी बहुत सराहा, जिसको प्रमोट भी किया। तो बस यही कहना चाहूंगी कि कांग्रेस ने हमेशा युवाओं को समर्थन दिया है और स्पेशली यूथ कांग्रेस के लिए तो कोशिश कांग्रेस की ये रहती है कि रिजर्व सीट भी हम 1-2 सीटें विधायक हो चाहे संसदीय सीटें हो तो उसको रखें ताकि युवा आगे बढ़ पाए। और बस लास्ट में वही रहता है कि आप योग्य होने चाहिए उस टिकट के, तो आपको चाहे अगर आपसे सीनियर भी लोग हैं तो आपको टिकट जरूर मिलेगा। अच्छा मीमांसा, आपसे सवाल जानना चाहता हूँ, आप कॉलेज का इलेक्शन लड़ी हैं, आपने अध्यक्ष पद करा था, तो राजनीति से कांग्रेस में आना या राजनीति में क्या फायदा लगा आपको? आपने आईएएस पीसीएस क्यों नहीं चुना, राजनीति क्यों चुना? अब ये तो मैं इसलिए कहूंगी कि ये शुरू से ही मेरी सोच थी कि भले उसका पहला स्टेप देखिए, छात्र राजनीति बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है पॉलिटिक्स में घुसने का, और मन में इसलिए था क्योंकि यहाँ कोई भी लड़की नहीं लड़ी थी, वो मुद्दा इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट था। और राजनीति में आने का मैं बोलूंगी कि मैंने मेरा सपना बोलूं या सोच बोलूं जो भी था, वो 2009 से लगभग मेरे मन में था। 2009 में मैं 9th में थी, तो 9th क्लास से मैंने सोचा था कि मैं राजनीति में आऊंगी, चाहे फिर शायद मैं पहले कुछ अपना काम करूं या कुछ और करूं, उसके बाद मैं राजनीति में आऊंगी। लेकिन बाद में मुझे लगा कि बाद में आने में लेट होगा, इसलिए ही पहले ही मैं अपनी लाइन इसमें बनाऊं और राजनीति में आके, क्योंकि युवा राजनीति से भाग रहा है। बस यही हमारे देश में सबसे बड़ा दुर्भाग्य मुझे लगता है। बात ही नहीं करना चाहते हैं राजनीति के बारे में, या उनको जो मुद्दे उठाने चाहिए और जो गलत चल रहा है हमारे देश में उसके खिलाफ बोलना चाहिए। बस यही चाहती हूँ कि युवाओं को राजनीति में ज्यादा से ज्यादा लोग आए तो हमारे देश में शायद बहुत अच्छा काम हो पाएगा। युवा राजनीति, आपने एक बात कही कि युवा भाग रहा है, युवा राजनीति को दलदल मानता है। युवा भी दलदल क्यों? दलदल राजनीति का काम स्वच्छता सेवा करना है, इसलिए युवा भागता है। वही मैं बोलना चाहती हूँ, मैं आपके माध्यम से ये चीज बोलना चाहती हूँ कि दलदल नहीं है वो, और दलदल अगर आप मान रहे तो उसको साफ कौन करेगा? जब अच्छे लोग आएंगे तभी तो साफ करेंगे। तो मुझे लगता है कि युवाओं को आना चाहिए, तो हम ही सब मिलके उस गंदगी को साफ करेंगे। और अगर पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स को अच्छी नीयत से अगर करा जाए तो पॉलिटिक्स बहुत अच्छी चीज है। और बस आपके मन में सेवा भाव होना चाहिए। आप पॉलिटिक्स के लिए में इसलिए मत आइए कि आप ये सोचिए कि हम अपना घर भर लें या अपने लोगों को राजनीति में लगा ले, नहीं कामों में लगा ले, सरकारी नौकरियों में लगा ले, जैसे भाजपा के नेताओं ने किया इस बार। तो जो करते आ रहे हैं वो बहुत दिखा है इस बार। तो ऐसा नहीं करना है, आप आइए राजनीति में। और बहुत मुद्दे, जब युवा काम करने के लिए आएगा तो जो युवा जोश होता है, और पहाड़ की तो जवानी वैसे भी बहुत बोलते हैं जिसकी तारीफ हमेशा की जाती है, तो पहाड़ के लोगों को राजनीति में आना चाहिए, खासकर युवाओं को, और महिलाओं को भी आना चाहिए। मीमांसा, आप एक युवती हैं और आपने बहुत संघर्ष किया है, अब तक आप करती आ रही हैं। एक पलायन का मुद्दा काफी आपके जो सरकार थी कांग्रेस की, उसमें भी आप भाजपा की सरकार, पलायन का मुद्दा कम क्यों नहीं होता है? ये दुर्भाग्य हमारे प्रदेश का कि हमें बहुत ऐसे नेता मिले हैं कि जिन्होंने हमेशा इस प्रदेश को खाने की सोची, इस प्रदेश के लोगों को अच्छा देने की नहीं सोची। बहुत मतलब ये आपने बहुत ऐसा मुद्दा छेड़ा है, जब भी मैं सुनती हुई तो मुझे अंदर से भी बुरा लगता है कि इसको मैं, अगर मैं राजनीति से हटके भी देखूं, कांग्रेस भाजपा से हटके भी देखूं, तो हर किसी के मन में ये चीज है कि कैसे ये पलायन रुका जाए। और कोई खुश नहीं होता है जब हमारे भी घरों में, हमारे भी साथ के हमारे कजिन्स हैं या जो बड़े लोग हैं, उनके बच्चे अपने घरों से दूर जाते हैं, माँ बापों से दूर जाते हैं, साल में 1 बार 2 बार आते हैं। तो पलायन को रोकने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे कार्य किए जा सकते हैं, लेकिन आपकी नीयत होनी चाहिए करने की। आप देखिए हमारे प्रदेश में एनडी तिवारी जी के बाद इस तरीके का, जैसे सिडकुल है और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, किसी ने बसाने की कोशिश ही नहीं की। एनडी तिवारी जी को जितना, तभी उनको लोग भी इसलिए मानते क्योंकि आज भी जो रुद्रपुर सुबह जाके लोग शाम को अपने परिवार में आके अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। आप देखिए भैया, आज भी हमारे स्टेट में मारुति की कंपनी नहीं है। कितना दुर्भाग्य, मतलब मारुति से कंपनी जो इतनी पुरानी, इतनी बड़ी कंपनी है, दूसरे प्रदेशों में वो कंपनी है और इतना अच्छा वो अपने एम्प्लॉइज को सैलरी प्रोवाइड करती है, क्रेडिट्स देती है, पर हमारे स्टेट में कुछ नहीं है। इतने दूर दूर यहाँ से हमारे स्टेट के लोग जा रहे हैं, फिर वहां जाके कमा रहे हैं, लेकिन क्या फायदा? वो अपने साल में ही अपने परिवार में 2 बार मिलने के लिए आ रहे हैं। तो पलायन को रोकने के लिए मुझे लगता है कि धामी जी को पूरे 5 साल होने को आए हैं, लेकिन
क्यों नहीं इन मुद्दों पे कार्य हो रहे हैं, कि क्यों नहीं वो ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ बसाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार तो आपकी भी थी, सरकार नहीं। तब की फैक्ट्रियां क्यों नहीं लगी? आप देखिए क्यों एनडी तिवारी जी के समय पे तो लगी ना, है ना। तो आप देखिए कि उन्होंने कोशिश करी, तभी ये उन्हीं की बदौलत है, कांग्रेस की ही बदौलत है, जब वो नीयत थी उनकी काम करने की तभी ये सब हुआ। और आप देखिए अभी भी आप जाएंगे, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, सरकारी जो ऑफिसेस है, जो कॉलेज है, आप देखिए कभी भी अगर आप जाएंगे वहां जो पत्थर लगे रहता है पड़ेंगे, तो अधिकतर कांग्रेस के समय के ही बने हुए। तो ये कांग्रेस की नीयत हमेशा विकास करने की रही है और हमेशा काम करने की रही है, लेकिन भाजपा अभी 5-6 साल से है, कोई ऐसा कुछ काम नहीं है जिससे हम ये कहें कि पलायन रुका है या प्रदेश की जनता के लिए उन्होंने कुछ काम किया है। मीमांसा, जब चुनाव आते हैं तो एक दल परिवर्तन का मामला आता है कि नेता कांग्रेस छोड़ के बीजेपी पे जाते हैं, बीजेपी भी छोड़ के जाते हैं। क्या नेता वो अपने फायदे के लिए जाते हैं या जनता के फायदे में जाते हैं? क्योंकि आप प्रवक्ता रही हैं, आप लोगों के बीच में, आप बड़े बड़े नेताओं से संपर्क में हैं, आप बातें भी करती हैं, आपके नॉलेज भी है। मैं सिर्फ जनता ये जानना चाहती है कि जो नेता दल को बदलता है, क्या वो अपना स्वार्थ देखता है या जनता का स्वार्थ देखता है? देखिए दल बदलना तो वैसे मेरी नजर में तो गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ परिस्थितियां शायद उनके सामने, लोगों के सामने, जो भी नेता रहते हैं, आती होगी। तो मैं वही बोल रही हूँ कि आप यहाँ रहें वहां रहें, लेकिन काम करने की नीयत अच्छी होनी चाहिए। तो अगर अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियों की वजह से अगर आप वहां भी चले जाते हैं तो आप काम अच्छा करिए, तो जनता आपको हमेशा सराखों पर ही रखेगी। आपने एक बात कही थी अभी कि युवाओं को राजनीति में थी, लेकिन राजनीति तो है अपने खानदान का होता, मेरा पुत्र, उसका पुत्र, उसका पुत्र, टिकट ही नहीं मिलता लोगों को, तो कहाँ से आ जाएंगे? हाँ ये भी है, लेकिन बहुत ये बात तो है कि परिवार के लोगों को कई बार ऐसा होता है कि आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन मैं अभी अगर भाजपा के में इसमें कोई टिप्पणी ज्यादा नहीं करना चाहूंगी। वहाँ तो परिवारवाद चल रहा है। आप देखिए कि जिला पंचायत में भी अभी एक विधायक के ही बेटे को टिकट दिया गया है, तो वहां तो परिवारवाद चल रहा है। लेकिन यहाँ कांग्रेस में ऐसा है कि अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह से अगर अच्छे अच्छे युवा हैं, अगर उनपे कैपेबिलिटी है, तो उनको आगे मौका दिया जा रहा है, विधायकों के बच्चों से हटकर भी। और ये बहुत सारे उदाहरण मेरे सामने हैं, मैं कभी आपसे डिटेल में बात होगी तो आपको दिखाऊंगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके सामने विधायकों के बच्चे थे और विधायकों के बेटे बेटियां थी, लेकिन उनके सामने कोई और जो बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल फैमिली से था और बहुत अच्छे जो जिसके पास संसाधन नहीं थे, लेकिन उसमें योग्यता थी, तो उसको राहुल जी ने प्रमोट किया है और राहुल जी ने उनको आगे बढ़ाया है। 2027 का चुनाव है, तो किस प्रकार से परिवर्तन जनता जान चुकी है? क्या 2027 में परिवर्तन होगा? मुझे विश्वास है कि परिवर्तन होगा, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश में मुद्दे चल रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई भ्रष्टाचार की खबर हमारे सामने आती है। और अभी बारिश में देख लीजिए आप किस तरह से बड़ी बड़ी बातें की जाती है, रोडों की बात की जाती है। एक बारिश होती है, रोड में पानी भर जाता है, ऊपर से मलबा आ जाता है। जब हल्द्वानी शहर में ऐसा हो रहा है, तो आप लगाइए कि पहाड़ों में कैसी व्यवस्था होगी। कितनी बार जितनी भी गर्भवती महिलाएं होती है, उनको सही इलाज नहीं मिल पाता, इसलिए रास्ते में ही कितनी बार दम तोड़ देती है। ट्रैफिक की अलग समस्या है। प्राधिकरण का मुद्दा देख लीजिए, भाजपा के नेताओं ने खुद उठाया प्राधिकरण का मुद्दा कि एक ऐसा नक्शा नहीं होगा जिसमें बिना पैसे दिए जिसका नक्शा, जो घर का नक्शा पास हो रहा होगा। तो ऐसे मुद्दे सब जनता त्रस्त है। और पुरानी पेंशन की बात कर लीजिए आप, टीचिंग एसोसिएशन में आप देखिए कि कब से प्रिंसिपल की भर्ती आई थी। प्रिंसिपल की भर्ती को हो गए होंगे 1.5-2 साल हो गए हैं मेरे ख्याल से, उससे भी लंबा समय आ गया है। वो सीधे आई और कोर्ट में चलेगी। तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। और टीचिंग की जितनी भी हमारी ये जो हमारे पुराने टीचर्स हैं उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा है, और जितने नए जो टीचर्स हैं जिनको प्रिंसिपल बनाना चाहिए वो नहीं किया जा रहा है। जो प्रिंसिपल की भर्ती थी वो भी इस तरीके से, उसके कानून, उसके नियम ही इस तरीके से बनाए गए हैं कि वो जानी ही थी, शायद हाईकोर्ट में मैंने भी पढ़ी, वो थी गलती। तो आप कर, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये कर क्या चीजें रहे हैं, ये जानबूझकर ये चीजें करते हैं या जो ऊपर मेन जगहों पर बैठे हुए लोग हैं उनको इस चीज की जानकारी नहीं है। मुझे इस चीज की ये चीज समझ नहीं आती, लेकिन मुद्दे ही मुद्दे, और लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये सरकार जनता के लिए नहीं है, ये सरकार सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने नेताओं के फायदे के लिए, अपने रिश्तेदारों के फायदे के लिए है। और अगर इनको विकास चाहिए, उनको काम चाहिए, तो मुझे लगता है कि वो इस बात समझ रहे हैं कि कांग्रेस ही सही है हमारे प्रदेश के लिए। और कांग्रेस को लोग बहुत अच्छा समझते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं। और पुराने लोग
कई सालों से और आजादी के समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, तो इस बार बहुत बड़ी तरह से परिवर्तन होगा। आप देखिए कि बद्रीनाथ में भी किस तरह से हमें समर्थन मिला था, तो मुझे विश्वास है कि 2027 में हमारी सरकार आएगी। मीमांसा जी, आपने कहा था कि अभी लोगों को आना चाहिए, करना चाहिए और काम करना चाहिए, कोई विकास भाजपा ने नहीं किया, लेकिन भाजपा का तो ये कहना हमारे द्वारा नर्सिंग करी, डॉक्टर हमने बनवाया, अस्पताल हमने बनवाया, डॉक्टर की नियुक्ति हमने की, शिक्षक, अब स्कूलों की स्थिति देख लीजिएगा, बढ़िया स्कूल हैं, हाई क्लास के, पानी की व्यवस्था, सड़कें हैं, और आप करें कुछ नहीं किया भाजपा ने। वो बोलते ही हैं, वो सफेद झूठ बोलते हैं, सामने झूठ बोलते हैं। और आज हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी, एक ही व्यक्ति को पहले तो आपने 2 ऐसे मुख्य कार्यभार विभाग दे दिए, और आप देखिए कि नर्सिंग वाली भर्तियां उन्होंने कितना उनको संघर्ष करना पड़ा, कितना वो लोग आमरण अनशन पर बैठे, मैं भी बैठी उनके साथ 1-2 दिन आमरण अनशन पर। तो इतना लंबा संघर्ष के बाद उन्होंने कुछ भर्तियां ओके करी, और उसमें भी ऐसे है कि कितनी, वही मैं आपको बोल रही, जो नियम जब बनते हैं तो उसमें कितने लोगों की भर्तियां अटक गई। ठीक उसके बाद जो शिक्षा का विभाग है, आप देखिए जो टीचर्स की भर्ती बता रही हूँ आपको, टीचर्स की, प्रिंसिपल की, यहाँ से वो एक बात बोलते हैं, हाईकोर्ट से एक बात होती है, और अगर यहाँ से शिक्षा विभाग से एक बात आती है तो मंत्री जी कुछ और बात बोलते हैं। और जैसे आपने बोला कि ये सड़क की बात ले लीजिए, वो सब खुलेआम झूठ बोलते हैं, और बस जब आप सामने से बात करेंगे, सामने आपसे झूठ बोला जाएगा, उसके बाद पीठ पीछे फिर वो बात कुछ और ही निकलेगी। मीमांसा, हमारा जो काम है, हमारे चैनल का काम है जनता की आवाज, नेताओं से बोलना, क्या विकास किया आपकी नजरों में, विकास क्या है? मेरी नजरों में विकास ये है कि जिससे लोगों को सुविधा हो पाए, सबसे पहले आप देखिए कि अल्मोड़ा का जो हाईवे है वो कितने लंबे टाइम से खराब है, उसको क्यों नहीं सही किया जा रहा है? वहां फंसने की वजह से कितनी बार हमारे जो मरीज आते हैं वो कितनी बार वहां फंसे, कितना लंबा ट्रैफिक, और उनसे कितनी परेशानी है। तो विकास ये कि आप ये सब काम करिए, है ना, और हमारे प्रदेश को सुंदर बनाइए, हमारे प्रदेश में ऐसी व्यवस्थाएं करिए कि यहाँ से पलायन रुक पाए, और जो हमारे प्रदेश की युवा पीढ़ी है वो हमारे प्रदेश में ही रह पाए, और अपने प्रदेश को बड़ा बनाने में अपनी जो उम्र है, अपनी उम्र यहाँ पर दे, और अपना काम, अपनी मेहनत यहाँ पर हमारे प्रदेश को दे, अपने परिवार के साथ रहे। यही सब चीजें हैं, और यही कहना चाहूंगी। और आपने अभी स्कूल की भी बात करी थी कि ये बोल रहे हैं कि स्कूल नए खुल रहे हैं और ये सब है। आप खुद डाटा निकाल के देखिए, जो डाटा भाजपा सरकार केंद्र सरकार के अंडर ही आती है, और उसमें पता चल जाएगा कि कितने स्कूल से आए दिन बंद हो रहे हैं। मैं हमारे प्रदेश की बात नहीं कर रही, पूरे देश की बात कर रही हूँ। पूरे देश में हमारे प्रदेश को भी इंक्लूड करके आए दिन प्राइमरी स्कूल से और स्कूल से बंद हो रहे हैं। टीचर्स, हर स्कूल, ऐसा कोई स्कूल नहीं है जहाँ पूरे टीचर्स हो, हर स्कूल में टीचर्स की कमी है, हर स्कूल में जो हमारे 4th क्लास रहते हैं उनकी कमी है। आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? आप विपक्ष में आवाज क्यों नहीं उठाते? आप देखिए विपक्ष में हमारे नेताओं ने, CLP लीडर हमारे हैं, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया था, जो टीचर्स वाला है उन्होंने ये वाला मुद्दा उठाया था, और जो सड़क वाला मुद्दा है वो हमारे कितने बार विधायकों ने उठाया है, पुरानी पेंशन वाला मुद्दा उठाया है। तो मैं बात यह है कि मुद्दे इतने ही कि एक मुद्दा खत्म नहीं होता, दूसरा मुद्दा हमारे सामने आ जाता है। इतने मुद्दे हैं, मैं वही बोल रही हूँ कि हमारे प्रदेश की जनता इतनी त्रस्त है इस ट्रिपल इंजन की फेल्ड सरकार से कि मुद्दे ही मुद्दे हमारे प्रदेश में। मीमांसा, आप महिला हैं, महिलाओं के लिए क्या चाहती है सरकार से, क्या होना चाहिए? क्योंकि आप यूथ कांग्रेस, आपने महिला की, आपने जैसे बात की अंकित हत्याकांड की, कई महिलाओं के अत्याचार की बात की, तो क्या कहना चाहती है जनता से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? देखिए, महिलाओं की सुरक्षा सबसे अहम बिंदु है हमारे प्रदेश में, हमारे देश में, और यही कहना चाहूंगी कि महिलाओं को सिक्योर फील करवाना किसी भी नेता की, किसी भी प्रदेश की सरकार की सबसे अहम जिम्मेदारी होनी चाहिए। और जिस तरह से आए दिन जो अपराध बढ़ रहे हैं और लोगों की हिम्मत बढ़ रही है, जो इस तरह से सामाजिक तत्व, असामाजिक तत्व हमारे प्रदेश में है और हमारे ही बीच में है, उनकी हिम्मत क्यों बढ़ रही है? उनकी हिम्मत शायद इसलिए बढ़ी क्योंकि उनको पता है कि कल के दिन शायद हम कुछ करेंगे तो हम छूट जाएंगे। तो वो सिक्योरिटी महिलाओं को देना प्रदेश की सरकार का काम है, और प्रदेश की सरकार को, प्रदेश के जो हमारे नेता हैं, उनको ये होना चाहिए कि कैसे हम महिलाओं को सुरक्षित रखें। और मुझे लगता है कि जितने भी हर जगह जो महिला अधिकारी हमारे बीच में, हर जिले में और हर
शहर में उपलब्ध रहने चाहिए, ताकि महिलाएं, कई बार ऐसा होता है कि अपनी बात किसी पुरुष से इतने खुल के नहीं कह पाती है, तो महिलाएं ज़्यादा अच्छा उस बात को समझ पाती हैं। तो महिला के रूप में हमारे सामने अधिकारी भी ज़रूर होने चाहिए, ताकि महिलाएं अच्छे से अपनी बात भी कह पाएं। ये थी हमारे साथ मीमांसा आर्या, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि जो भाजपा सरकार है झूठी सरकार है, केवल वादे करती है, कोई भी यहाँ पे सच्चाई नहीं है। और जनता 2027 में परिवर्तन चाहेगी, कांग्रेस यहाँ पर आएगी और जो भी वादे कांग्रेस के द्वारा किए जाएंगे वो उसको पूरा किया जाएंगे। अगले हफ्ते किसी नई शख्सियत से मुलाकात करते हैं। नमस्कार।